न्यू चैप्टर क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। क्या जी, यही है ना? कंबशन एंड फ्लेम। बोलिए। बोलबे नहीं करेंगे? अरे यस बत सर। चलिए, तो हम लोग अब शुरू करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि चैप्टर में क्या है और देखेंगे, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर कंबशन होता क्या है, पहली बात तो ये जानना है। ठीक है, व्हाट इज कंबशन। चैप्टर में पढ़ने क्या क्या है हम लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि नहीं समझ यस में? सर। हाँ, तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। किसने किसने पढ़ा है इस चैप्टर को पहले? किसने किसने कौन कौन सा इसको पढ़ के आए हो, मतलब कौन कौन है जो पढ़ के आए हैं? इसका नाम बोलते हैं, बताते हैं ना। क्लासमेट कौन है भाई? क्लासमेट का नाम नहीं है क्या कोई? कोई इस क्लासमेट? आद्या, आद्या जी पढ़ के आई हैं आप? प्रियांशी पढ़ के आई हैं? नो सर। नहीं पढ़े हैं। अंकित, अंशुमन, नो सर। यस रो, सर, पढ़े हैं सर। रोहित, यस सर, पढ़े हैं। यशपाल, नो सर। जिशान आलम। नो सर। क्यों नहीं पढ़े हैं ये बताइए पहले तो। जो नहीं पढ़ा है वो क्यों नहीं पढ़ा है? टेल मी द रीजन। घर में खाना बनाना था, क्या करना था पहले बताइए, कुछ बोले तो। हाँ, बताइए। घर में खाना बनाना था, बर्तन धोना था, कपड़ा धोना था, क्या करना था? पबजी खेलना था? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पढ़ के आए हो जी चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम? नहीं पढ़ के आए हैं? ये पढ़ के आए हो, वेरी गुड। चलिए, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर में ध्यान से देखोगे तो बताया गया है कंबशन के बारे में और फ्लेम के बारे में। तो कोई जो मान लो जो पढ़ के आया है, जो नहीं पढ़ के आया, दोनों से पूछ रहा हूं मैं कि आप कंबशन से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबशन? कंबशन किसको बोलेंगे, या फिर हिंदी में कोई डेफिनेशन बताना हो, किसी को पूछ दिया कि सर कंबशन ये होता है, कंबशन वो होता है। सर हाँ, बोलिए। सर कंबूशन सर एक तरह का केमिकल प्रोसेस होता है नॉट जिसमें कंबूशन, सर। कंबशन। इट्स यस सर, प्रोनाउंस्ड एज कम। हाँ, सर जो कंबशन एक ऑक्सीजन तरह से का रिएक्ट केमिकल करता है। प्रोसेस है जो कि हाँ, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रिएक्ट से करता रिएक्ट है। करके जलता है सर, अच्छा। और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जलते तो हम लोग भी हैं, देख के दूसरे को ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो हम लोग क्या है, यस। हम भी कंबशन ही करते हैं क्या? नो सर। तो सर सर हम लोग मतलब कि कम्बस्टाइल नहीं है, वो कोई भी कम्बस्टाइल मटेरियल जो सर जलता हो अंडर गोज ऑक्सीजन रहता के है सर। प्रेजेंस। यस सर, और वे हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। चलिए, तो हम कुछ कहानी पढ़ते हैं, कुछ कहानी देखते हैं, और देन वी विल मूव टू द चैप्टर में टॉपिक बात करते हैं। जैसे आपने देखते हो डेली यूजेस पे, आप घर में खाना बनता देखा है? खाना बनता देखा है आपने किसी ने? क्या बनाते हैं, किस यस पे सर। यस बनाते हैं खाना? देखिए, किस पे खाना बनाते हैं हम लोग? स्टोव। स्टोव बनाते हैं। स्टोव एलपीजी यूज करता है, एलपीजी फ्यूल बोलते हैं उसको, एलपीजी का फ्यूल। बात करें एलपीजी, तो एक फॉसिल फ्यूल है। आप फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, गैस से निकलता है, आप माचिस जलाते ही वो जलना शुरू हो जाता है, वो जलते रहता है, जलते रहता है, जब तक वो खाना बना तब तक जलते रहता है ना जी? तो हम क्यों जलाते हैं, फ्लेम क्यों जलाते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एलपीजी? क्या करते हैं उस एलपीजी का, फ्लेम का? हम लोग जलता है तो क्या करते हैं, उस पे कढ़ाई रखते हैं, तावा रखते हैं, कुकर रखते हैं, ताकि वो उसको हीट करे,
और हीट से क्या होता है, खाना बनता है। मतलब एक एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉसिल फ्यूल जब जलता है, या भी कोई फ्यूल जब जलता है, जब कंबशन होता है, उसको हम लोग कंबशन बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज जलने वाला चीज को हम जब ऑक्सीजन के परसेंटेज में जब जलाते हैं, इट विल टेक ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। पहली बात तो ये जान लो कि ऑक्सीजन इज द बैकबोन, मतलब ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकता, है ना। आप चाहोगे बिना ऑक्सीजन जला दें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि बिना ऑक्सीजन के नहीं जल पाता है, उसको हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे है। तो आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल में, देखा होगा आपने पेट्रोल डीजल डालते हैं, वहां भी उसके जो इंजन में देखा होगा, वहां भी कंबशन होता है, वहां धुआं निकलता है, देखा होगा आपने। आपके घर में, है ना। तो देखो ध्यान से, तो जितना भी इंजन हो गया, आप कैंडल जलाते हो, कैंडल, तो जितना भी जलना, मतलब जलना इज कंबशन। हिंदी में इसको हम जलना बोलते हैं, जलाना बोलते हैं, दे ऑल आर कंबशन। ठीक है, और जलना हम उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो जला रहे हैं और उससे हीट नहीं प्रोड्यूस होगा, जो जले और हीट भी प्रोड्यूस करे, हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग बोलते हैं कंबशन। तो एक तरीके से हम बोले तो व्हाट इज कंबशन, तो इसको मैं साफ करता हूं, मैं फिर से अच्छे से लिखता हूं। मैं चैप्टर का नाम जो है वो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है जी। कौन चैप्टर है? इसका नाम है कंबशन, फोर्थ चैप्टर। कंबशन एंड फ्लेम, कंबशन एंड फ्लेम इस चैप्टर का नाम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कंबशन, कंबशन होता है क्या है। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कंबशन के बारे में बात करेंगे, हैशटैग कंबशन। तो कंबशन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। तो कंबशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, कंबशन। ठीक है, व्हाट इज कंबशन। तो आपने देखा होगा घर में रिबन जलाया है, मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं वगैरह वगैरह, देखा होगा आपने। यस सर। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, हेलो हेलो, यस सर। एक मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिए, हम आते हैं। यहीं पर ओके सर। ऑनलाइन है ना। हाँ जी, चलिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे, कंबशन देख रहे थे, है ना। तो कंबशन में देखा आपने कि क्या बोला मैंने, जो जले, जलना मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो, कंबाइन हो, और वो क्या करे, हीट प्रोड्यूस करे और लाइट प्रोड्यूस करे। हमारा सबको क्या बोल रहा हूं मैं, हेलो, तो सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो इसको लिखते हैं
देखिए ध्यान से, तो आपने देखा क्लास 7th में हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, याद है आप लोग को? क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन यस जलाया सर, था, मैग्नीशियम रिबन वहां को। पे एकदम चमकता हुआ चीज दिख रहा था चीजें, और हीट प्रोड्यूस हुआ था। तो देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखेगा यहाँ पे, इट इज अ, लिखिएगा इट इज अ केमिकल प्रोसेस in which a substance combined with a substance combined with oxygen, the chemical process in which a substance combined with oxygen and produce heat and light energy. Heat and light energy. That process is known as combustion. That process is known as combustion. ठीक है सबको, वो दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। चलिए, वेरी गुड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन हो, मैग्नीशियम रिबन, उसको आप क्या कर दो, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवा दो, जला दो, ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करवा दो, आग लगा दो उसमें, तो देखा होगा क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, साथ में हीट भी निकलता है और साथ में लाइट भी निकलता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी को जलाओ, वुड प्लस ऑक्सीजन गैस, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस हीट प्लस लाइट निकलता है। अरे बोलो, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं सब, ठीक है। एलपीजी, यस सर। ऑक्सीजन गैस, क्या निकलता है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट भी निकलता है। ठीक है, बोलो। यस सर। तो इस तरीके से जब कंबशन करते हैं तो चीजें निकलती हैं। ठीक है, हीट और देखो सब में, देखो एक चीज कॉमन आ रहा है, सारा कंबशन में एक चीज कॉमन है, देखो ध्यान से, क्या कॉमन है, हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट एंड लाइट सब में कॉमन। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। एलपीजी में क्या लिखे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, वाटर है वो। ठीक है, यस सर। चले आगे, मिटाएं इसको, सर हो जाए। यस सर। जल्दी लिखिए। यस। एक चीज और यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा, एक चीज और मैं लिख रहा हूं मैं, द सबस्टांस विच अंडरगोज कंबशन, ध्यान सुना, द सबस्टांस which undergoes combustion, जो कंबशन करेगा, the substance which undergoes combustion known as combustible substance, known as fuel, या आप बोल सकते हैं combustible substance,
कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग फ्यूल। क्या बोलते हैं उसको? अंडरगोज का मतलब अंडरगोज कंबसन, कंबसन सॉरी कॉम्बिनेशन लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कंबसन, अंडरगोज कंबसन, कंबसन। ठीक है, बोलिए, तो क्लियर है? अंडरगोज का मतलब अंडरगोज मतलब जो कंबसन करेगा, द सब्सटेंस विच अंडरगोज मतलब होता है जो करना, जो थ्रू से जाएगा। अंडरगोज मतलब होता है करना। फॉलो, फॉलो, अंडरगोज मतलब फॉलो, फॉलो भी हो सकते हो। फॉलो मतलब जो कंबसन करेगा, कंबसन मतलब जलना, जलेगा, उसको हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया। ठीक है, मिटा दे इसको। यस सर। चलिए, यस सर। चलिए अब बात करते हैं, फ्यूल की बात करते हैं। तो फ्यूल जो है, ध्यान से फ्यूल की बात की थी हमने, जस्ट अभी फ्यूल की देखा था हमने। तो फ्यूल जो है, फ्यूल ध्यान सुनिएगा, फ्यूल, फ्यूल तो बताया था तुम लोग को क्या होता है, जो जलने से एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो फ्यूल कैन बी Yes, sir. सॉलिड, फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous system, can be in solid, ऐसा में हो सकता है। यस सर। तो कंबसन से देखो, ध्यान से, कंबसन से देखो, जब कंबसन होगा तो ड्यूरिंग कंबसन, मैं क्या देखो क्या लिखा मैं, ड्यूरिंग कंबसन, ड्यूरिंग कंबसन जो है हीट तो प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, कंफर्म है ये, हीट तो पक्का है, ये तो ये कंफर्म है, ये 100% श्योर, 100% ये होगा। साथ में लाइट भी होता है कभी कभी, लाइट भी प्रोड्यूस होता है कभी कभी, ये 100% नहीं है, कभी कभी, समटाइम, कुछ कुछ के साथ जलने से समटाइम, बट हीट तो प्रोड्यूस हमेशा होगा। अगर कंबशन हो रहा है तो लाइट प्रोड्यूस तो होगा होगा, ये 100% श्योर है ना। और लाइट भी प्रोड्यूस होगा किस कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। अच्छा, आपने देखो बायोलॉजी में पढ़ा होगा, याद है क्या पढ़ा था बायोलॉजी में, कुछ याद है क्या पढ़ा था बायोलॉजी में, कि फूड इज फ्यूल, फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, पढ़े थे, फ्यूल इज फूड फॉर यस सर। आवर बॉडी। इसका मतलब क्या है? सर कि सर जिस तरह से सर व्हीकल में फ्यूल एज अ एनर्जी मतलब कंबस्टाइल मटेरियल यूज करता है, उसी तरह से फूड भी हमारे लिए सर फ्यूल के तरह काम करता है, हम लोग को सर एनर्जी एनर्जी देने के लिए। यस सर। हाँ, आपने पढ़ा होगा। तो फूड जो है, ये फूड क्या होता है, ये फूड जो है क्या होता है, देखना ध्यान से, फूड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड ब्रोकन डाउन, फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है, ब्रोक डाउन, यस। और क्या करता है, कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं उसे क्या करता है, रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज्ड, कंबाइन विथ ऑक्सीजन, कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी करता है कि नहीं करता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, इसको हम लोग एटीपी बोलते हैं ना, एटीपी के फॉर्म में क्या करता है वो, एनर्जी रखता है, नहीं? एटीपी। यस सर, एडिनेटिव। सर 32 एटीपी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है
कि इस तरीके से देखा होगा कि हमारा खाना भी क्या होता है, बॉडी में जलता है। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या करता है हमारे बॉडी में, हर एक सेल के पास खाना पहुंचाया जाता है, और उस हर सेल के अंदर ऑक्सीजन ही पहुंचता है थ्रू ब्लड, और देन उस सेल के अंदर क्या वो खाना पकता है। हर एक सेल अपने लिए खाना खुद बनाता है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? आया आ सर। गया सर। बिल्कुल। सर आया। और खाना कहाँ बनता है? खाना कहाँ बनता है? ठीक है, मिटाएं इसको। शुड बी रिमूव दैट? यस कर दें सर। इसको? सर एक मिनट सर। यस सर, मिटा दीजिए। चलिए, अब देखो ध्यान से, यहाँ कुछ लिखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पे कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल। ध्यान सुनिए क्या लिख रहा हूं मैं, कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या है ये, देखिए लिख रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन, ऑन द basis of combustion, substance divided into two parts. Substance divided into two categories. Categories. ठीक है, तो पहला क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा है नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, तो बताओ कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? Sir, the substance which burns in air and produces heat and light and energy. वेरी गुड, कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या लिख रहा हूं मैं, द substance which burns in air, the substance which burns in air and produce heat and light energy is known as combustible substance. combustible बोलो, ठीक है? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, है ना, एलपीजी, सीएनजी, वुड, पेपर, क्या, अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए तो आगे चले, नेक्स्ट मिटाएं इसको। हाँ एक मिनट सर। हाँ, जल्दी लिखिए।
सर एग्जाम्पल में कॉटन हो सकता है। कॉटन बिल्कुल हो सकता है, और जल कॉटन में जलता है। जलेगा जो भी Yes, sir. जलाने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है वो सब होगा, ठीक है। यस सर। चले आगे, चले मिटाएं इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट है नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट है नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। क्या क्या होगा जल्दी बताइए फटाफट। टू करके द सब्सटेंस which does not the substance which does बर्न्स इन एयर। not burns in लगातार लिखो तो air and दवा ऐसे ऑन does not ऐसे ऑन does not produce and does not produce any heat and energy. heat and light. Yes, light Substance which does not produce or energy. does not burn in air and does not produce any heat and light energy, known as non-combustible substance. जैसे एग्जाम्पल दो भाई, एग्जाम्पल दीजिए फटाफट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा चीज को जलता नहीं है बताओ? सैंड, रॉक, Sir, water. वाटर, सर ब्रिक। ब्रिक, सॉइल, सैंड हो गया है। फिर हो गया sir. मेटल। हाँ हाँ। जलता मेटल जल जाता है, आयरन रॉड नहीं जलता है ना। आयरन जलता है, अभी नहीं जलता है, नहीं जलता है, फीलिंग्स, ठीक है। Yes, sir. चलो तो जो चीज नहीं जलता है, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो समझ में आ गया? तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सबको ये फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो सेपरेट क्वेश्चन है, सेपरेट गिवन सब्सटेंस as combustible and non-combustible। क्या क्या है? वुड, पेपर, आयरन नेल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, स्टोन पीस, स्ट्रो, चारकोल, मैस्टिक, एंड ग्लास। जल्दी से सब के लिए फटाफट जल्दी से। सर सर वहां पर क्या लिखे? स्टोन पीस। हाँ
सर की उसका माइक बंद किया हुआ है। बोलो। हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ यस सर। चलिए बताइए। हो गया सर। Sir, हो गया। हो गया। चलिए तो पूछते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो बताइए यस सर। Yes. वुड क्या है? वुड, व्हाट इज वुड? वुड क्या है? कम्बस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल। कम्बस्टिबल? Combustible, sir. यहाँ तो हम कम्बस्टिबल चैनल बना रहे हैं। यहाँ एक कम्बस्टिबल का, दूसरा नॉन कम्बस्टिबल का। ठीक है, चलिए दोनों भरते हैं क्या क्या होगा। कम्बस्टिबल में क्या वुड आएगा? ठीक है। यस सर। पेपर, पेपर। Sir, paper आएगा। एरोसिन। आयरन नेल। आयरन नेल कहाँ आएगा? Iron नहीं। किसमें आएगा आयरन Sir, नेल? non. नॉन कंबस्टिबल। नॉन कम्बस्टिबल। हाँ, केरोसिन तेल कहाँ आएगा? कंबस्टिबल। Sir, combustible. अच्छा, स्टोन पीस, पत्थर। Sir, नॉन non-combustible. कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल। वेरी गुड। अच्छा, स्ट्रो। कंबस्टिबल। कंबस्टिबल। Sir, combustible. हाँ, चारकोल। कंबस्टिबल। Combustible. हाँ, मैच स्टिक। कंबस्टिबल। कंबस्टिबल। हाँ, ग्लास। नॉन नॉन कंबस्टिबल। तुम लोग को समझ में आ गया कि कम्बस्टिबल कौन होता है, कम्बस्टिबल कौन नहीं होता है? समझ में आया सबको? जो कोई Yes. यस सर। को कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या देखेंगे? Yes, sir. ठीक है, तो नहीं पढ़ना चाहिए, कभी विद्या नहीं है। विद्या नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिटाए इसको। अरे कौन हल्ला कर रहा है? बात कर सकता है ये तो। हाँ भाई देखिए, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग क्लास, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने आ रहे हैं, तो क्या नाम है उसका? है कंडीशन फॉर द कंबशन। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। कंडीशन, कंडीशंस फॉर द कंबशन। क्या बोल रहा हूं मैं? कंडीशन फॉर द कंबशन, कि कंबशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोली हाँ या ना? कंडीशन के लिए क्या है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो उसको कंडीशन को हम लोग अब एक करके बात करेंगे। ठीक है, कि हाउ डज कंबशन टेक प्लेस, हाउ डज कंबशन, कंबशन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग Yes, sir. कंबशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कंडीशंस ऑफ कंबशन के बारे में। आप लोग चैप्टर पढ़ के आइएगा। ठीक है, चैप्टर्स को सर रीड। हम पढ़ Yes, sir. हाँ, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पढ़िएगा, फिर हम लोग कंडीशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसको सॉल्व यस करेंगे। सर। ठीक है, यस सर। यस सर। और आपका Yes, सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, किसी भी दिन पीछे का जितना चैप्टर हो गया पढ़ाई, तो आई थिंक पहले जो Yes, sir. सरप्राइज टेस्ट होगा वो पहले होगा तुम्हारा कोल एंड पेट्रोलियम का टेस्ट होगा, सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, यस सर। और देन इट Yes, विल sir. फॉर द अदर चैप्टर्स। तो बी रेडी फॉर द सरप्राइज टेस्ट। कभी भी हो सकता है, किसी दिन भी हो सकता है, क्लास आवर में ही टेस्ट होगा। ठीक है, यस सर। चलिए वेरी गुड, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय।